एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकतों की बारिश कर रखी थी, जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, धूप में चमकते महल और ऐसे बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, लेकिन दिल खाली थे। उन्हें लगता था अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये माल और दौलत ना देता। जिसने एक पूरी बस्ती को गुमराही में डाल दिया। आज के इराक में दजला नदी के किनारे बसा था शहर निनवा, दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक। यहाँ जमीन सोना उगलती थी, दरिया से तिजारत चलती थी, लोग ताकतवर थे, अमीर थे, मगर शुक्रगुजार नहीं थे। ये वो कौम थी जो हजरत लूत के बाद आए और वक्त के साथ फिर से शिर्क, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत में डूब गई। बुत बनाए गए, उनसे दुआएं मांगी जाने लगी। कहा जाता ये अल्लाह के बहुत करीब है, ये हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह यूनुस और सूरह अल-अहकाफ में, और वो अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं ना फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और फिर सवाल, उससे बड़ा गुमराह कौन है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक जवाब ना दे सके। इसी शहर में भेजे गए अल्लाह के नबी यूनुस, ना ताज ना लश्कर, सिर्फ हक के लफ्जों के साथ उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो। तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले? उसी से उम्मीद रखो। कहा से कहा, अगर अल्लाह नाराज होता तो हम अमीर क्यों होते। उनके सरबराह सिर्फ बुतों की इबादत नहीं करते थे, बल्कि बुतों का कारोबार भी चलाते थे। इस महीने 540 सोने के सिक्कों का मुनाफा हुआ है। अगर लोग तौहीद अपना लें तो उनका बिजनेस बंद हो जाता। सालों तक दावत, सालों तक इनकार। अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। और फिर एक दिन नबी का दिल भर आया। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं अल्लाह की इजाजत से पहले। यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। एक कश्ती, साफ आसमान, नर्म हवा, फिर अचानक आंधी, तूफान, लहरें पहाड़ जैसी। मल्लाह चिल्लाया, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। गया, नाम निकला यूनुस। दोबारा डाला, फिर यूनुस। तीसरी बार, फिर यूनुस। अब कोई शक नहीं था, उन्होंने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। और फिर एक विशाल मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली का पेट, 3 अंधेरे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। यहीं से निकली वो दुआ जो कयामत तक उम्मीद का पैगाम है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक 3 दिन और 3 रात। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे बंदे को नुकसान मत पहुंचाना। मछली ने साहिल पर छोड़ दिया। कमजोर जिस्म, नाजुक हालत। अल्लाह ने दरख्त उगाया, साया दिया, शिफा दी। जिस रब की जल्दी में नाफरमानी हुई, उसी रब ने सबसे पहले संभाला। शहर पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी, दरिया का पानी शहर में घुस आया। लोग समझ गए अब अजाब सच है। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा रोने लगा, या अल्लाह हमें माफ कर दे। माए बच्चों को लेकर मैदान में निकल आई, आंसू, सिसकियां, तौबा। और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अजाब टल गया, शहर बच गया। निनवा वो कौम बनी जिसे ईमान की वजह से बचा लिया गया। कुछ अरसे बाद जब वो तंदुरुस्त हुए तो वापस उसी शहर आए। वही लोग जो हंसे थे आज रोते हुए मिले। तौबा कर चुके थे, दिल बदल चुके थे। जिंदगी का समंदर चाहे कितना भी तूफानी हो, नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाए, ईमान कमजोर लगे, अगर अंधेरे में भी हम कह दें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखना जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, वो हमें भी हमारी मुसीबतों से निकाल सकता है। मसला अंधेरे का नहीं है, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसे पुकारते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी कमेंट में लिखें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह उम्मीद का पैगाम और लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हमें हक समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।